इनोवेशन, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन द लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, द एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक, एग्जाम्पल ऑफ जियो. So these are what? These are the innovation that have been done by the entrepreneurs. Okay, these are the innovation that have been done by the entrepreneur. They have to introduce new things that are not there in the market. So they have to introduce the new products and bring the changes in the existing products. जो भी existing product है, या तो उसमें changes लाओ, या तो फिर ऐसा कुछ न्यू प्रोडक्ट लाओ कि मार्केट में उसकी नीड हो. हम ना आगे चल के बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं. Okay, next is determination of an objective. What the objective जो भी उसका objective है, whatever the aim and the objective he has decided for the business, that has to be fulfilled. Okay, उसको वो objective पूरे करने हैं. He can change these objective as per the market situation. समझो उसका मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, उसको मार्केट में वो चेंज करना है प्रोडक्ट, तो ही कैन डू दैट. लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, ही हैज टू फुलफिल दैट ऑब्जेक्टिव. Okay, next is development of market. The entrepreneur has to find the new ways to market the product. Okay, जो भी उसका प्रोडक्ट है. अभी देखो हम लोग कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है, हम लोग समझो एक जॉय क्रीम की एडवर्टाइजमेंट देते हैं. ओके, जॉय क्रीम इट इज देयर ना एडवर्टाइजमेंट. ओके, तो देखो आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, हर कोई जो फेयरनेस क्रीम है या तो फिर और कोई बॉडी लोशन होता है, उसमें कोई ना कोई ऐसा मॉडल वो लोग ले लेते हैं, या तो एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी कोई ले लेते हैं जो मार्केट करता है. लेकिन अगर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा कोई मार्केटिंग लाओ कि वो थोड़ा मार्केटिंग आपका प्रोजेक्ट अलग लगे. अभी देखो मुझे इमीडिएटली जब फेयरनेस क्रीम मैं बोल रही हूँ, तो उसमें मुझे, या बॉडी लोशन बोल रहे हैं, उसमें मुझे जॉय याद आया. व्हाई? बिकॉज दे हैव चूजन द डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट. उन्होंने उधर उसमें भारती सिंह को लिया था. सो उन्होंने क्या किया था, एक जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है लोगों की कि ब्यूटी का जो एक मॉडल होता है वो अच्छा होना, मतलब ऐसा फिट एंड फाइन होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, उन्होंने उसे कुछ हटके किया था. सो ऐसा कुछ मार्केट में लाना है जो हटके हो, जो किसी ने नहीं सोचा हो, जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग हम लोग को नहीं दिला है. Okay, so the entrepreneur has to find the new ways to market the product and services whichever it is being produced by the entrepreneur. Okay, उसको रिसर्च करना है, he has to do the research. उसको कैसे पता चलेगा कि नया नया कुछ क्या लाना है, उसको रिसर्च करना है. उसमें कैसा रिसर्च करना है, उसे लोगों को पता, उसे लोगों को जानना है कि नया नया कौन सा प्रोडक्ट है जो हम लोग ला सकते हैं मार्केट में. अभी सोचो आप लोग, FB से पहले ऐसा कुछ था क्या जो सबको कनेक्ट करता था बिफोर FB? ओके, नो. इंस्टाग्राम उसके बाद में आया, उसके पहले FB के पहले ऐसा कुछ था क्या? आइडिया नहीं. लेकिन जब उन्होंने सोचा था, ओके, मार्क जकरबर्ग ने सोचा कि हमें को एक ऐसा चीज लाना है जो सबको कनेक्ट करे, ओके, जो सबको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करे, कनेक्ट करे, तो वो था एक रिसर्च. ओके, ऐसा कुछ पहले था क्या? फोन्स होते थे पहले. ओके, आई अंडरस्टैंड कि फोन्स होते थे, लेकिन ऐसा कोई वे नहीं था जिसमें से कुछ नया आ जाए. FB के बाद पूरा मार्केट चेंज हो गया, उसके बाद नई नई एप्स आने लगे, नया नया सोशल नेटवर्किंग साइट्स आने लगा. ओके, सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. ये कहाँ से आएगा? ये रिसर्च से आएगा. ओके, न्यू टेक्नोलॉजी, नया नया टेक्नोलॉजी लाना है. इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी जो होगा वो ऑलवेज रिजल्ट इन द ग्रोथ. अभी किसी ने जो प्रोडक्ट नहीं देखा है, समझो स्टार्टिंग में अगर FB की बात करें हम लोग, या इंस्टाग्राम, या और कोई सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करें, या ऐसा कोई प्रोडक्ट की भी बात करें, तो जब आप लोग किसी चीज को नया देखते हो, आप लोग को मन करता है कि वो ट्राई करें एक बार हम लोग, राइट? यस और नो, राइट इन द चैट बॉक्स. आप लोग को मन करता है कि हम लोग को भी वो देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट कौन सा है. अगर आप प्रोडक्ट की बात छोड़ो, आप तो प्लेस का भी आप सोच सकते हो कि जब फॉर एग्जांपल आप इमेजिका ले लो, ओके, या फिर आप SL वर्ल्ड ले लो. आप लोग कहीं ना कहीं वो वहां पे घूमने गए होंगे, आप लोग को कहीं ना कहीं वो ट्राई करने गए होंगे कि हाँ यहाँ पे राइड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये अलग होता है जो आपके नॉर्मल रीजनल राइड्स के बेसिस पे आप देखोगे. तो आप लोग नए प्लेस को भी ट्राई करने जाते हो. अगर मैं आपको बोलूँ स्टारबक्स में कोई गया होगा, या फिर कोई ऐसा शॉप जहाँ पे आप लोग ने पहले नहीं गया होगा, आप लोग को वो ट्राई करना होगा पक्का. तो ऐसा जब न्यू टेक्नोलॉजी आपका भी मन करता है, the person has that capable, that person is that thinking that हाँ कि हम लोग को ये नया चीज ट्राई करना चाहिए. तो न्यू टेक्नोलॉजी होती है ना जब मार्केट में, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता ही है. ओके, ग्रोथ इज देयर इन द मार्केट. नेक्स्ट इज गुड रिलेशंस.
Good relations, entrepreneur has to maintain the healthy working atmosphere in the organization. ये depend किस पे करता है? This depend on the subordinates and the superiors among the organization. क्योंकि ये good relations हम लोग ने functions of management जब पढ़ा था, at that time that function of management we have learned the coordination and cooperation among the superior and the subordinate. So that has to be maintained in this entrepreneurship also. Okay, he has to maintain the good relations with all. Organizing funds. Entrepreneur needs to find out the different financial sources because educate and continuous finance is necessary for the business. आप लोग ने first chapter में पढ़ा था. Okay, in the first chapter, you have in the SP you have studied about the sources of finance. उसमें आपने working capital भी शायद पढ़ा था, right? ओके, वर्किंग कैपिटल पढ़ा था ना आपने, तो उसमें क्या था, आप फंड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो आपके बिजनेस को डेली कंटिन्यूअसली चलाने के लिए. सो द एंटरप्रेन्योर आल्सो हैज टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ फंड्स टू रन द डे टू डे डेली एक्टिविटीज इन द बिजनेस फर्म. सो he has to organize that amount of funds in the organization. Taking decisions, he has to take the wise decisions for his enterprise. और वो भी कब लेना है, एकदम टाइम पे. ऐसा नहीं होना चाहिए जब अपॉर्चुनिटी चली जाए उसके बाद आप डिसीजन लेते ही बेटर. नहीं, टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस. ओके, एक तो डिसीजंस लेना है कैसे, टाइमली and correct decisions they have to take for the proper business plan. He has to consider the pros and cons of the that opportunity before taking into the business. आपको हर एक pros and cons क्या होता है, आपको हर एक चीज देखनी है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बिजनेस के लिए एडवांटेज होगी कि डिसएडवांटेज होगी. सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल द एंटरप्रेन्योर इज मेकिंग द डिसीजंस. When we are talking about entrepreneur, I am again and again saying that he is a person जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि he is going to undertake a business, he is going to innovate something, he is going to innovate a new idea, new product or new service in the market. Okay, जब हम लोग entrepreneurship पढ़ रहे हैं, when we are talking about the entrepreneurship, it is a process. एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं. क्या, कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जब एक बिजनेस वो सेटअप करेंगे, जो एंटरप्रेन्योर है जब एक बिजनेस सेटअप करेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे. whenever the entrepreneur is doing the business activity, he is going to launch a new product, he is going to innovate something, that is known as the process. और उसी को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्राइज उसका आउटकम होगा, दैट इज द बिजनेस एक्टिविटी. जो भी प्रॉफिट उनको मिलेगा, जो भी उस मिलेगा वो एंटरप्राइज से ही मिलेगा. सो दैट विल बी द आउटकम. So these are three different words. इसीलिए हम लोग पूरे चैप्टर में एंटरप्रेन्योर अलग पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अलग पढ़ेंगे. एंटरप्रेन्योर मीन्स अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर मीन्स अ प्रोसेस. ओके, नाउ सी who will read the slide. Okay, whenever we are talking about the entrepreneur, he is going to locate the need in the society. जो भी सोसाइटी को जरूरत होगी ना, वो प्रोडक्ट वो बना के देगा. And he is going to try the meat of the same with his or her innovative idea. He is going to try it with this innovative idea. जबकि अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एक प्रोसेस है जहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग बिजनेस एक्टिविटी. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस एक्टिविटी. क्यों बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं? बिकॉज टू गेट अ प्रॉफिट एंड रिटर्न एज इन द फ्यूचर. रिटर्न चाहिए हम लोग को कुछ, तो हम लोग बिजनेस एंटिटी जो है हम लोग खड़ा कर रहे हैं. सो दैट इज नोन एज द प्रोसेस, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. These are the products or the services that they have innovated, and these are the unique products that are given by them. किसको दे रहे हैं? To the society. They are not the businessmen. ये लोग businessmen नहीं है. Rather they are the entrepreneurs. They are the entrepreneurs which they have innovated, which they have made the product in the market, as they have established a business to offer the innovative product and took a risk. उन्होंने risk लिया in the hope of getting the profit as a return in the future. हो सकता था इनमें से जिनका भी देखोगे ना, when observe this picture correctly. अभी what, अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो what is entrepreneurship? It is the plan, it is something, it is a process. Which process of planning, doing again and again, keep doing to he has to take the risk. Why? To earn the profit. He has to take that he has to do the process. Okay,
he has to take the new risk, he has to keep doing whichever the product he is manufacturing. Why? To make the money. And also important, why का एक और भी reason है, to solve the problem for community. मैंने बोला द नीड, आपको नीड देखनी है मार्केट की, कौन सा नीड है मार्केट में, उस प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर करेगा, उस प्रोडक्ट को वो इनोवेट करेगा. ही हैज टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट और दैट सर्विस विच इज नीडेड बाय द सोसाइटी. उसकी नीड है मार्केट में. ओके, सी व्हाट ही हैज टू डू, he has to do, देखो जर्नल बनाना है, what I need that I cannot find. मुझे जिसकी जरूरत है लेकिन वो मार्केट में नहीं है, तो मैं उसको क्रिएट करूंगा. ओके, what I need, मुझे जिसकी जरूरत है, that I cannot find it in the market, that's better, I will create that product, I will create that service in the market, and that service will be used by everyone, whichever the person has is needed by the service. Okay, need of the people around you, which service, which product is needed by the people around you. आपके सोसाइटी में, आपके एरिया में देखो आप लोग वो प्रोडक्ट कौन सा है जिसकी सबको जरूरत है लेकिन अभी तक वो मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है. Brainstorm, you have to brainstorm all the ideas that are being emerging in your mind. जो भी आपका आइडिया है उसको देखो, ब्रेनस्टॉर्म करो, डिस्कस करो, आपके पेरेंट्स से डिस्कस करो, आपके फ्रेंड से डिस्कस करो, आपके टीचर से डिस्कस करो. ओके, दैट इज द ब्रेनस्टॉर्म एंड क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट. और एक नया प्रोडक्ट जो है हम लोग क्रिएट करेंगे. वी हैव टू create a new product. Okay, how are creating the, by analyzing all the needs which are being there by the people but that product is not available. We are doing the research of that product. Okay, and thus there are famous entrepreneurs such as Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Richard Branson. Okay, in this way the entrepreneurship is there. Yes. Okay, now see, we will move ahead. What is entrepreneurship development? Just wait. Yes, what is entrepreneurship development? Entrepreneurship is a purposeful activity of an individual or the group. एक purposeful activity है to initiate. Why they are conducting the activity? To initiate and maintain and aggrandize the profit. They have to achieve the profit. कैसे achieve करेंगे? By production and distribution of economic goods and services. It is a process. मैंने बोला entrepreneurship जो है एक process है. कौन सा process है? Of setting up the new business organization. It is a process where one decides to build a business. एक पर्सन जो है वो डिसाइड करेगा कि बिजनेस कैसे बिल्डअप करना है, उसका करियर कैसे बिल्डअप करना है. बाय फाइंडिंग मार्केट ऑप्शन, मार्केट में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, उससे हटके हम लोग क्या कर सकते हैं. एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड वी आर अचीविंग. ओके, we are achieving that available resources in the market. Is it okay everyone? Write it in the chat box. Yes, write it in the chat box. Yes, yes. Aggrandize मतलब increase करना profit को. Is it okay? Yes. See, entrepreneurship, this is all about the entrepreneurship development. Okay, entrepreneurship development. Now, when we are talking about the entrepreneurship, it is we are एक विजन बना रहे हैं. We are maintaining, we are creating a vision जो हम लोग को हमारे innovation में help करेगा. We are seeing that this product or this service will be good for the market. We are doing the research. Okay, कैसा research कर रहे हैं? Ideas का research कर रहे हैं, एक inspiration ले रहे हैं, brainstorm कर रहे हैं. In brainstorm, what we are supposed to do? What? क्या बनाना है आपको, कहाँ पे बनाना है, कब बनाना है, and why and how. ओके, दीज आर द ब्रेनस्टॉर्म. हम आपको ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है, आपको देखना है क्या ये चीज मार्केट में है, नहीं है तो मैं बनाऊंगा. कब बनाना है और कौन सी जगह बनाना है. हो सकता है आपको एक आइडिया है कि मुझे एक क्लोथ का इंडस्ट्री मुझे एक तो ऐसा कपड़ा बनाना है जो थोड़ा बहुत ऐसा ड्रेस बनाना है जो अच्छे मटेरियल का हो, वैसा हो. लेकिन आप क्या क्लोथ मार्केट में छोड़ के जाके आपको मोबाइल के मार्केट में जाके लॉन्च करोगे क्या? नहीं, आपको देखना है आपको कहाँ पे वो प्रोडक्ट जाके लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, when it is the correct time to launch that product, why and how. okay, कब करना है, क्या करना है, वो सब आप जी to attain the good profit. okay, अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए उसमें.
Okay, that is our goal, the maximum profit we are achieving. Okay, now see next. Okay, characteristics of entrepreneurship. Yes, first is innovation. Again and again, I'm saying that he has to innovate the new product or the new service in the market. Economic activity, जो भी product, the product he is manufacturing, he has to that product should satisfy the human wants. Okay, ऐसा कुछ product होना चाहिए जो हमारी human wants को satisfy करे. Okay, that product ऐसा होना चाहिए ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्लान्ड एक्टिविटी होनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, इनोवेशन शुड हैव द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी. ओके, एक ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, सॉरी, इट इज द इट शुड बी सच दैट इट शुड, यहाँ पे चार आपके रेज्यूमे में चार चीजें लिखी हुई है. देखो, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी. इसका मतलब क्या होता है? he should be available at that place where it is needed. It should be available at that time where when it is needed by the consumer. ऐसा नहीं होना चाहिए जब कंज्यूमर की नीड खत्म हो जाए आप उसके बाद प्रोडक्ट ला रहे हो. नहीं, प्लेस यूटिलिटी होनी चाहिए, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी. उसको यूजफुल भी होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटी. ही शुड हैव द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी. एक क्रिएटिविटी ना बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज मेनी थिंग्स आर बीइंग डेवलप्ड इन द मार्केट. बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट से हटके हम लोग को ऐसा चीज बनाना है जो मार्केट में है ही नहीं. सो दैट इज द क्रिएटिविटी. मैनेजर स्किल एंड नॉलेज. पर्सन जो सक्सेसफुल बनना चाहता है, ही मस्ट हैव दैट पैशन, ही मस्ट हैव दैट determination to move ahead in the market, to earn the profit, to create the something new. Okay, skillful management. It is the process that where skilled managers are there. Entrepreneurs जो हैं वो सक्सेसफुल एक्टिव बन जब हम लोग को हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो स्किल्स है वो आगे बढ़ रहे हैं. रिस्क बियरिंग, एक रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बिकॉज वेन एवर ही इज लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, मोर रिस्क इज इन्वॉल्व. अगर पहला पुराना वाला अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है उसको नया में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें रिस्क कम होता है, लेकिन कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट मार्केट में कोई लॉन्च कर रहा है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है. सो ही मस्ट हैव दैट रिस्क बियरिंग कैपेसिटी. गैप फिलिंग फंक्शन. what is gap filling function? To fill the gap which is there in the market. जो deficiency जो मार्केट में नहीं है उसको गैप फिल करनी है, जो नहीं है उसको वो लाना है. so he is filling that gap in the market. okay, production function जो है वो अच्छे से कर रहा है. so he is filling that gap in the market. so these are the characteristics in the process of in which we are doing what training. तो जब हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं, इट इज द नेसेसरी स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. व्हाट इट इज द नेसेसरी स्किल. व्हाई? टू see what it is, planned, systematic, consistent and pervasive, and to find out the new opportunities. इसलिए ये necessary skill है. किसके लिए? एंटरप्रेन्योर्स के लिए. ओके, नेक्स्ट, इट इम्पार्ट्स द नॉलेज. जो भी नॉलेज जो उनके अंदर नॉलेज आएगा, किसका? मार्केटिंग ऑफ गुड्स, वॉट एवर द प्रोडक्ट दे हैव मैन्युफैक्चर्ड, तो उसको मार्केट करने के लिए, दैट इज उसको सेल करने के लिए क्या क्या आइडियाज उनको यूज करने हैं. न्यू प्रोडक्शन मेथड, दे आर गेटिंग द नॉलेज ऑफ न्यू प्रोडक्शन मेथड्स. कंज्यूमर एजुकेशन, व्हाट द कंज्यूमर नीड्स एंड व्हाट डजंट नीड, एंड हाउ in what price they need the product. so it is the knowledge and with it comes from the training. okay, training exposes an entrepreneur to the latest development. जो भी latest development है, if we are talking about the solar car, तो आप लोग ने मुझे बताया कि दैट कि मैम इट इज देयर इन द मार्केट. तो यस इट इज देयर, लेकिन उसमें नया नया चीज क्या आ रहा है, तो वो जो है ना वो ट्रेनिंग से वो डेवलप होगा. ओके, उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो आते रहेंगे, which can directly or indirectly affect who? The entrepreneur. The idea which is being there innovated by that entrepreneur. Some methods of training are lecture method. हो सकता है वो ट्रेनिंग जो है किसी से लेक्चर फॉर्म में ले, हो सकता है डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म में ले. आप लोगों ने बहुत सारे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे स्कूल में कि आप तो वो आप डेमोन्स्ट्रेट करें, आप शो करें कि वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है. दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन. हो सकता है इंडिविजुअल आप किसी से पूछ रहे हो, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ग्रुप में बात कर रहे हो आप. okay, meetings, conference and seminars. In this way the entrepreneurship development process is being carried out with the help of training. so training is important for the entrepreneur. what it is? EDP is a device through which people with latent and entrepreneurial
traits, whatever the qualities they are having of the entrepreneur, they are identified and motivated to take the new industrial venture. जो भी उनका आइडिया है, जो भी उनका थॉट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, कहाँ तक आगे बढ़ाने के लिए, एक इंडस्ट्रियल वेंचर क्रिएट करने तक, ट्रेंड इन मैनेजिंग द यूनिट। उस अभी आप लोग ने अभी उन्होंने सेटअप कर दिया बिजनेस, लेकिन उस यूनिट को मैनेज कैसे करना है, एंड गाइडेड इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर। ओके, इस सब एक डिवाइस क्रिएट होता है, दैट इज EDP, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन गुजरात। कहाँ पे ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है? गुजरात में। कब? इन 1970। किसने स्पॉन्सर किया था? गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। Who has sponsored this project? Gujarat Industrial Investment Corporation. EDPs are based on the McLean experiments in Kakinada district of Andhra Pradesh, where businessmen were provided with the motivation and training. एक businessman को जब motivate किया, जब training दिया, उसने अपना एक नया उसने अपना जो है नया एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको आगे बढ़ा प्रोडक्ट को। तो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच इज बीइंग देयर कंडक्टेड इन द काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, based on what? Based on the McClelland experiments. Okay, McClelland experiments. Is it okay everyone? Okay, सी आपको ये याद रखना है, कहाँ पे फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है? गुजरात में। इन विच ईयर? 1970। एंड किसने स्पॉन्सर किया है? यस, करेक्ट समीर, GIIC, दैट इज गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। एंड इट इज बेस्ड ऑन विच एक्सपेरिमेंट? मैकक्लीलैंड एक्सपेरिमेंट। विच डिस्ट्रिक्ट? काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पे बिजनेसमैन को एक अपॉर्चुनिटी दी थी, मोटिवेट किया, ट्रेन किया, through which his business is being developed. Okay, his entrepreneurship business is being carried on.